नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से मतलब है 16 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे पड़ने वाला असर। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। तो ग्रहों की स्थिति में चंद्रमा मकर राशि से मेष राशि तक इस हफ्ते संचरण करेंगे। मंगल जो है मकर राशि में है और मकर राशि से कुंभ राशि में 30 फरवरी को सुबह 11:50 पर पहुंचेंगे। और इसी कुंभ राशि के अंदर राहु शुक्र बुध सूर्य पहले से बैठे हैं। 23 तारीख के बाद पंचग्रह योग बन जाएगा और शनिदेव मीन में, बृहस्पति मिथुन में और केतु सिंह के अंदर है। बात करते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उससे पहले हम जान लेंगे कि कौन सा दिन आपके लिए सावधान रहने वाला है। तो देखिए, गोचर का चंद्रमा जो छठा होता है वो पावरफुल होता है, अच्छा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5वें से लेके 8वें तक चंद्रमा का भ्रमण होगा। तो सप्ताहांत जो है, अंतिम दिन आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। जो हम कह सकते हैं 21 फरवरी की शाम 7:07 से 22 फरवरी 2026 तक का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा बहुत चिंताजनक हो सकता है। उस समय आपको कोई जोखिम नहीं लेना। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर समय वैसे तो ठीक है, परंतु फिर भी जो ग्रहों की इस समय स्थिति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कोई गलती हो रही है तो आपकी अपनी गलती से कोई स्वास्थ्य गड़बड़ होता नजर आ रहा है। जैसे डायबिटीज वाला अगर मीठा खा रहा है तो उसको नुकसान होगा ही होगा। जैसे कि अगर आप सर्दी के अंदर आइसक्रीम बुखार के अंदर खा रहे हो तो नुकसान होगा ही होगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिए कि आप अपनी गलती से अपना नुकसान, तो अपने खान पान पर, इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें। अपने जो आहार विहार है उस पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य को कोई समस्या नहीं है। अगर कोई गलती हो रही है तो हमारी तरफ से हो रही है। तो ये स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते का है। ग्रह इतने मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमारी गलतियों से ही सेहत बिगड़ रही है। करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात करें तो ये जो प्रेजेंट समय है ये नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक ठाक है। बिजनेसमैन के लिए कोई खास समय अच्छा नहीं है। बिजनेसमैन के लिए ये समय थोड़ा सा जोखिम भरा है और इस समय कर्जे बढ़ सकते हैं। तो व्यापार में कर्जे दिक्कत ही देते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो बात सही है। कुछ हम उसके लिए पेटे को सामान खरीद रहे हैं तो कोई बात ठीक है, परंतु अनावश्यक कर्जों को ना बढ़ाएं, अन्यथा कष्ट हो सकता है। नौकरी पेशा जैसे मैंने बताया उनके लिए सब ठीक है। और अगर हम फाइनेंस की बात करें, इनकम की बात करें तो समय मध्यम है। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। कोई नया बेनिफिट होता अभी नहीं दिख रहा। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ अड़चने हैं और उसका समाधान जरूरी है। हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी का व्यवहार अनुकूल ना लग रहा हो कुछ समय से, ऐसा संभव है। जो आपके जीवन साथी हैं वो पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, तो उनका व्यवहारिक पक्ष थोड़ा सा बिगड़ेगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अगर आप धैर्य रखेंगे तो चीजें निभ जाएंगी और अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय उतना अच्छा नहीं है, परंतु अगर हम प्रेम संबंधों के लिहाज से देखें समय तो वो ठीक ठाक समय है, उसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा क्रिटिकल समय है और उस समय आपको अपने खुद के व्यवहार पे ध्यान देना है, क्योंकि सामने वाला का व्यवहार तो बदल ही रहा है और इसलिए अपने अगर व्यवहार ठीक रख लिया तो चीजें निभ जाएंगी। बात करते हैं समाधान की और मूल मंत्र की। तो इस हफ्ते को बेहतर करने के लिए शिव अर्चना ही आपको चिंताओं से मुक्त करेगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये आपके जीवन के अंदर सुख शांति लेकर आएगा और जो समस्या है उनसे लड़ने की ताकत भी लेकर आएगा। बात करते हैं मूल मंत्र की। तो बड़े निर्णयों में किसी विद्वान, अपने गुरु या माता पिता से विमर्श करें। विद्वान से मतलब होता है एक्सपर्ट उस चीज का। जैसे ज्योतिष के एक्सपर्ट है मैं, कोई मेडिकल के एक्सपर्ट डॉक्टर है या वकालत के एक्सपर्ट वकील है ना, लॉ से संबंधित चीजों के लिए। तो आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो कई बार हम सोचते हैं हम खुद ही कर लें, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं इंटरनेट पे देखकर, तो वो कार्य मत करिएगा। स्व निर्णय आत्मघाती हो सकते हैं, इसलिए किसी समझदार से, घर के बुजुर्गों के साथ बैठ लें, अपने परिवार के समझदार लोगों के साथ बैठ लें और सलाह कर कर अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आपका कुछ हद तक नुकसान टल जाए। अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।